जी अफशान, आज आपको यहाँ पर देख के मुझे बहुत खुशी हुई। अच्छा। वेलकम वेलकम वेलकम। काशिफ साहब, मैं कोई 60 अरब का डाका मार के तो नहीं आई ना? वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। साथ में लगे हाथ वो बात भी कर दें जो ख्वाजा आसिफ साहब ने फरमाई है कि ਜਿਹੜੇ 10 ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਸੀ ਗੱਪਾਂ ਛੱਪਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੋਰੀ वाला भी ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ। बिल्कुल गलत बात की उन्होंने, बिल्कुल एकदम एब्सोल्युटली नॉट। वजह भाई वो लोरी तो सुलाता है ना बंदा, तो इमरान खान क्यों सोए भाई? वो तो जागेगा, उसके तो जश्न मनाने का टाइम है। देखें, सोए तो पीडीएम की हुकूमत। लेकिन फिर उसमें भी मुझे क्या गालिब का एक शेर याद आ जाता है कि लूं वाम बख्ते खफ्ता से यक ख्वाब खुश वले, गालिब ये खौफ है कि कहाँ से अदा करूँ। मेरा ख्याल है पीडीएम को आपने पहले मिसरे के साथ जोड़ा है, दूसरा मिसरा तो समझ आ गया है। ओ खान साहब ने नहीं, मैं आसान से सुना देता हूं। और जो आप नींद की बात कर रहे हैं, सोने की बात कर रहे हैं, तो उनकी नींद में खलल ना पड़े, उनके सुकून को किसी तरह से कोई गजन ना पहुंचे। मेरी उर्दू बहुत अच्छी हुई है। तो इसके लिए ही तो उनको स्टेट गेस्ट के तौर पर, मतलब अनअनाउंस्ड स्टेट गेस्ट, बिल्कुल जैसे सानुल्लाह एहसान और रावण वार रहे हैं ना, बिल्कुल वैसे ही खान साहब को वो क्या अख्तर मैंगल ने फरमाया है कि ये सरकारी मेहमानियां इनके लिए हैं और पश्तूनों, बलोचों, सिंधियों, सराइकियों के लिए ग्रेवयार्ड्स हैं। आप दे लें जितने ताने आपने देने हैं। मैं अब आसान शेर आपको सुनाता हूं ताकि अपना जबान से निकले और दिल में उतर जाए। अर्ज किया है कि जीत गया इंग्लिश, हार गई महंगाई। क्या है वो, इंग्लिश टूथपेस्ट 60 अरब में लाई। एग्जैक्टली। अब बात यही है कि ये कंप्लीटली आई मीन देखें, 60 अरब लुट्टो ते सलामा पेंदियां। हाँ बिल्कुल, यही बात है ना सारी। आप मुझे पता है आप जल रही हैं, आप लोग जल रहे हैं, इमरान खान की जीत से जल रहे हैं। उसने बता दिया कि नजरिया ज़रूरत से बात शुरू हुई थी और नजरिया इमरान पे पहुंच चुकी है बात। इश्क ममनू के बाद जो रश इश्क इमरान ने लिया है इस मुल्क में, मतलब इदारों की जानिब से, तो नहीं, आप बातें घुमा रही हैं। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि हुकूमत फेल हो गई। तू तो फेल हो गया रे काशिफ। आप ना बिल्कुल मेन स्ट्रीम मीडिया के उन बड़े एंकर्स और शदीद सीनियर तज्जियाकारों वाली बातें कर रहे हैं और उन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंजा की तरह से बात कर रहे हैं कि हुकूमत गई, हुकूमत कमज़ोर ज़ाहिर हो रही है, हुकूमत की कमज़ोरी अयां हो गई है। किन्ना इन्होंने हुकूमत की कमज़ोरी का पिया है, तो जोड़े मल्टीविटामिन ए लेंदे ने हुकूमत को भी दे दें। मैं ये बात कर रहा हूँ। नहीं, इंप्रेशन तो ऐसा ही मिल रहा है। मुझे बिल्कुल खुशी नहीं हुई आपको देख के, और नो वेलकम। कोई गल नहीं, बल्कि उसका उल्टा। लेकिन मेरे पास तो कोई मौलाना भी नहीं है मैं जिनको कहूँ कि वो मेरे साथ नेटिव मीडिया के इस स्टूडियोज़ के बाहर धरना दें और तब तक मैं यहाँ से ना निकलूँ जब तक के, मतलब कि नीचे मर्सिडीज़ ना आपकी खड़ी हो कि आप मुझे भी देख कर कहें कि आपको देखकर बहुत खुशी हुई। इमरान खान ने एक मिसाल कायम कर दी है कि भाई जिसकी लाठी ओदा हथौड़ा नहीं, जिसका हथौड़ा तो उसकी लाठी। ऑर्डर लाठी वाला भी उसका ऑर्डर। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, मैं उसका जवाब दूंगा कि लाठी तो मैंने कहा और इख्तियारा है। मैंने कहा ऑर्डर। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि देखिए, मैं जिस माने में कर रहा था ना कि हुकूमत फेल हो गई है, मुझे थोड़ा सा दुख हो रहा है और ये लग रहा है कि पीडीएम इस्तेमाल हो रही है। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये तासुर क्रिएट किया गया कि उसको हुकूमत ने कैद किया। नहीं, लेकिन हुकूमत ने बताया है कि नैब उनके, मतलब कि ये नैब नियाज़ी गठजोड़ तो नहीं चल रहा ना। और इतनी हुकूमत मासूम, नैब जो है वो एकदम से ठीक हो गया है। और भाई आप लेकिन देखें, सीनियर जितने भी वुज़रा हैं उन्होंने बताया है कि हुकूमत के इल्म में नहीं था कि ये गिरफ्तारी होने जा रही है। मैं भी तो यही कह रहा हूँ ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन आप नैब का हवाला देके ना कहेंगे ये लेजिटिमाइज है और हुकूमत, माफ़ कर दे मुझे, ठीक है ना, रहने दें आप।
सीधी सी बात है वो ये है कि नहीं तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि खान साहब की गिरफ्तारी भी उनकी मकबूलियत को सनद बख्शने के लिए नहीं, थी, नहीं, ये बताने के लिए थी कि अगर इनू किसी ने हथ लांदा सोचा भी तो असी मुल्क विच अग्गा ला दांगे। अच्छा, जो मैं कहना चाह रहा हूँ मैं खुद कह लूँ, ठीक है, मैं ये हरगिज़ नहीं कहना चाह रहा। इमरान खान की गिरफ्तारी जो है ना वो अंदाजे की गलती थी। जैसे सकलैन मुश्ताक दूसरा करवाते थे ना, तो जो अगर वो लाइन में जा रहा है कि भाई ऑफ ब्रेक होगा, ऑफ ब्रेक हुआ नहीं और दूसरा हो गया, तो ये दूसरा हो गया, ये दूसरा पड़ गया। भाईजान ये समझे थे कि प्रोजेक्ट इमरान का मलबा, इमारत गिर चुकी है, वो गिरा चुके हैं, गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो, उसमें भी ये पार्लियामेंट इस्तेमाल हुई थी, तो वो गिर गई। आप जाएंगे, क्रेन उठाएंगे, मलबा उठा के चलो करी सब, चलो करो सब ठीक हो जाएगा। तो उनको पता लगा कि ना भाई ऐसे नहीं, ये एमक्यूएम नहीं है, ये भाई एमक्यूएम नहीं है, ये प्रोजेक्ट इमरान है जिसको साल की मेहनत से हमने तनावर एक दरख्त बनाया है। अच्छा नहीं, वो तो बनाया सो बनाया है। आप मस्बत रिपोर्टिंग, मसीहा गरी, रुक तो जाए ना, और रुक उधर उस पर बात करेंगे। मैं जो अर्ज कर रहा हूँ ना वो ये है कि पार्लियामेंट, हुकूमत, पीडीएम इस्तेमाल हो रही है, इनको पता होना चाहिए, ये कम से कम बताएं, ये बात करें, किसी और तरीके से करते हैं। अगर इनमें डायरेक्ट बात करने की हिम्मत नहीं है तो ये बताएं कि भाई ये आपस की लड़ाई है, इसमें ओवर एस्टिमेट करके इन्होंने इमरान खान को पकड़ा के पीटीआई पे झाड़ू फेर देंगे, लेकिन इमरान खान जीत गया क्योंकि उसको मैं अभी जो आपको कह रहा था, जो आपने मेरी बात काट दी कि सुप्रीम कोर्ट की 75 साल की हिस्ट्री उठा के देखें आप, पहले मार्शल से इस आज़ादी तक, इमरान खान की आज़ादी तक, इमरान खान को वेलकम कहने तक, ये गुड लक है ना, गुड लक कहने तक, ठीक है ना, ये संग मील है तारीख का। तो कहने का मतलब ये है कि वो तो मतलब मैं क्या कहूँ, देखिए अब आप खुद भी बोल नहीं पा रहे ना। वो व्हाट्सएप क्या होता है, व्हाट्सएप भी खुला चल रहा है, व्हाट्सएप के नहीं चल रहा। यहाँ पर अब आपने मुझे जानबूझकर आपने सोचा कि अब मैं आपकी बात को मुकम्मल ना कर दूं तो आप मुझे इंटरनेट की बंदिश की जानिब धकेल रहे हैं ना। मैं आप उसके बाद जाइएगा, मेरी बात पूरी होने दें। व्हाट्सएप मैंने कह दिया, तो अब मैं अगली बात ये कर रहा था ना कि हुकूमत को चाहिए कि इस गिरफ्तारी से लाताल्लुकी का ऐलान करे। और ये जो मौलाना धरना लेके पहुंच गए हैं कि भाई अगर वो बंदे, मौलाना अकेले तो नहीं गए, पीडीएम बंदे लेके पहुंच गई है, भाई उधर अगर बंदे हैं तो इस वाला जो ग्रुप है ये भी कोई कमजोर नहीं है, इसके साथ ये वाली, ओ भाई कम ऑन, ठीक है। ये धरना इसलिए नहीं है, ये मतलब कि वो कह रहे हैं कि ये तो हम आपको ये बता रहे हैं कि ये नहीं हो सकता कि एक बंदा 60 अरब का डाका मारकर आपकी अदालत में पेश हो और आप कहें कि आइए आपको देखकर बहुत खुशी हुई। ये अच्छा। तो ये एग्जैक्ट वो बात है हनीमून पीरियड के दौरान मतलब कि वो बीवियाँ कह रही होती है ना कि जानू आप ऑफिस से आ गए, मैंने आपकी पसंद का कौरमा बनाया है, प्लीज़ ये खा लें, फिर हम कोई अच्छा सा सीज़न देखेंगे, सर में मालिश कर दूं। ये तकरीबन वही माहौल बनाया हुआ है। नहीं, मैं आपने वो माहौल बनाया हुआ है, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ ना कि ये बिल्कुल गलत बात है। पहले आपने एक पॉपुलिज्म का नारा बनाया और इसी पीडीएम के खिलाफ लेके आए थे ना इमरान खान को। हाँ जी, तो ऊपर आके इसने 90 डेज में सब ठीक कर देना था ये वो। तो इनको पीडीएम वालों को समझना चाहिए कि इनकी लड़ाई ग्रुपों की लड़ाई नहीं है। तो ये तो मियां साहब ने बहुत पहले से नहीं कहा था कि तो हमारी लड़ाई तुम्हारे से तो है ही नहीं है, इस पॉपुलिज्म से है। और इसकी अगर इसको इन्होंने ख़त्म करना है तो ये क्या कि आप सिंध में भी यकजहती की रैलियाँ निकाल रहे हैं, मतलब हैरत है कि आप मतलब ये दिन भी आना था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर। आप पंजाब में तो चलो एक्सपेक्ट किया जा सकता है नहीं, तो हो सकता है सचमुच तकलीफ हुई हो, लेकिन अच्छा अब ये देखें, बात ये एक तो ये कि इन रैलीज को देखकर ना रैली होता है कि रैली होता है, जिसमें बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं इनको देख के, जिसमें इजहार यकजहती के आपने कैसे हमारे घरों को जला दिया। फील आई एम ट्राइंग टू तो समझ ये नहीं आ रही मुझे कि इस मुल्क में आइन शिकनी होती रही है, यहाँ पर सियासतदान की तजलील की जाती रही है सुप्रीम कोर्ट में खड़ा करके, मेन स्ट्रीम मीडिया पर इस कौम के मुंतखब नुमाइंदों की तज़हीक की जाती रही है मुसलसल। ये सिविल सोसाइटी साड़ी सिविल आंटी ते दूजियां बाजियां इंज क्यों नहीं निकलियां कदी। हाँ, अब कहेंगे कि हाँ निकलते हैं। आप इस तरह से इजहार यकजहतियाँ नहीं करते रहे हैं आइन के साथ,
आइन की पामाली होती रही, आपने इस तरह से अब हो सकता है कि अब हमारी इस बात से अक्सर लोग डिसएग्री कर रहे हो, कर लें, लेकिन बात यह है कि आपके दिल सिर्फ एक ही चीज़ की तबाही के ऊपर दुख रहे हैं, ठीक है। ये एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इसमें हम ही जैसे लोग सफ़र करते हैं, इनको तोड़ फोड़ की गई, ठीक। फिर जिस तरह से लोगों को ज़दोकोब किया गया, फिर जिस तरह से जलाओ घिराओ हुआ। भाई इमरान खान गुंडा है, आपको नहीं पता, वो बदमाश है, इसी बदमाशी की वजह से उसको उन्होंने एक कल्ट तश्कील दिया हुआ है और हर शहर में 100-100 200 लोग निकलकर, वो तो उनको उनकी अपनी दवाई चखा रहा है। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि इंटर्नशिप में नहीं, दो तरह के कल्ट के भी दो हिस्से हैं। एक वो हिस्सा है जो इंटरनेट पर बैठकर अपनी इंटर्नशिप जो उन्होंने की थी ना किसी ज़माने में, अब वो उससे पैसे कमा रहे हैं, इनकलाब ला रहे हैं। और एक वो है जो ये बलवाई बने हुए हैं और जिनको ये लगता है कि आप किसी के घर पर, किसी का घर तो नहीं है, किसी की ज़ाती मलकियत तो नहीं है, वो जना की जायदाद थी, जना हाउस, आपने कोर कमांडर हाउस के ऊपर हमला किया और आप वहाँ से फालसे, फ्रोज़न फालसा, कोरमा, सैलेड और मोर ये उठाकर आप चले जाएंगे, या फिर आपने वो CSD, वो पोरेज होता है, पोरेज, हाँ, वो था दलिया था, वो कॉर्नफ्लेक्स वगैरह हो सकता है। अच्छा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा। CSD देखें, कैश एंड कैरी की जो ये मामलात होते हैं, ये अमूमन मिडिल क्लास घराने अब उधर स्विच कर चुके हैं। करियाना स्टोर वाला जो मामला है ना, वो अब लोअर मिडिल के पास चला गया हुआ है, ठीक है। उसको लूट लिया। वहाँ पर जो मैं उस बच्चे का इंटरव्यू देख रही थी, वो कह रहा मैंने पैसे उधार उठाकर अपने मोबाइल फ़ोन की रिपेयरिंग का ये वो सारा मामला किया, फ़ोन लूट कर ले गए। ये कौन सी आज़ादी थी? ये वो कल्ट है जिनको तैयार किया गया कि सब चोर डाकू हैं, इसलिए तुम लोगों को ये हक और इख्तियार है कि इन सबको मारो, कुटो, इनसे सब कुछ छीन लो, क्योंकि ये तुम्हारा हक है। अब इस सारे में वो जो मैंने कहा कि कल्ट के दो डिफरेंट स्पेक्ट्रम्स हैं। इंटरनेट बंद है पिछले एक हफ्ते से, मेरी समझ से बाहर है। आपने इन बलवाइयों को जो कि इश्तियाल अंगेजी करके जिन्हें मैदान में निकाला गया, जिनकी प्रॉपर पूरी वो तंजीम साजियां हुई हैं, उनको मैदान में अगर वो निकले हैं, उनका आपसी राब्ता तोड़ने के लिए आपने इंटरनेट, कभी बंद हो रहा है इंटरनेट, कभी सोशल मीडिया एप्स बंद हो रही हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। इस दौरान आपने सोचा है कि कितनी दिक्कत पेश आ रही है उन लोगों को जो ऑनलाइन कारोबारों के साथ मुख्तलिफ वाबस्ता हैं? कुछ सोचा है ये ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज वाले किस तरह से वो बर्दाश्त कर, फिर वो राइडर्स बेचारे जो कि फूड डिलीवरीज या अद्वियात की डिलीवरी के लिए उनकी तो रोजी रोटी दिहाड़ी इसी से जुड़ी हुई है, वो टूट रही है। बच्चों के पेपर्स कैंसिल हो रहे हैं और इस सब में इमरान खान बकौल आपके एक फाते की तरह से जमानत पार्क में हार गई महंगाई। तो जिन्होंने VPN लगाना, VPN के जरिए से चल रहे हैं ना, लेकिन एक मसला तो मुल्क में बना हुआ है ना इंटरनेट का। देखिए, मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि आपने सिविल सोसाइटी की और मीडिया की बात कही। देखिए, पाकिस्तान में जो मीडिया का स्ट्रक्चर है और जो सिविल सोसाइटी का स्ट्रक्चर है वो बेस्ड है लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, जिसके ऊपर कब्जा है पंजाबी इलीट का और उर्दू इलीट का। एक नाम आपको नज़र नहीं आएगा जिसमें कोई बलोच, ये ह्यूमन राइट वाले मंजूर पश्तीन को बर्दाश्त करेंगे? नहीं, ऐसे तो ना करें। नहीं, मतलब वो मंजूर पश्तीन को इजाज़त है कि वो बताए कि इंसानी हकूक़ क्या है, क्योंकि दुकान तो इनकी है ना भाई। रहने दें, आप मेरा मुंह ना खुल पाएँ आप, ठीक है। और वैसे आपको बहुत बलोच याद आते हैं, लेकिन अम्मी गिरफ्तार हो रही हैं तो अम्मी के, और पहले भी ये बस मतलब ये इंसानी हकूक़ वाले जो है ना, इनकी आप बात कर दरमियान की लाइन लेंगे और अब ये जुल्म होगा जी, हुकूमत फैशिज्म का मुजाहरा कर रही है। मीडिया भी यही कहेगा कि हुकूमत फैशिज्म का मुजाहरा, और औरतों को घसीटा जा। ओ भाई, उनको देखो, उन्होंने पूरे मुल्क को शरगमाल बना लिया है। मतलब वो गुंडागर्दी की इंतहा पे हमला आवरी, ठीक है। अच्छा, आप इस पे अब अपने पॉइंट पे स्टिक रहिए, मुझे आखिरी बात पूरी करने दें। हाँ जी। तो मेरे अर्ज करने का मतलब ये है कि ये जो मीडिया जिम्मेदारी गवर्नमेंट पे डाल रहा है और इंसानी हकूक और मीडिया में ये एक नेक्सस जो है इनका, जो मतलब ये वही क्लास है जो मजलूमों को बताती है कि आपके हकूक ये हैं, इतने % पूरे हो गए, टिक हो गया, गुड हो गया, इसकी
इमदाद आ गई है, इसकी इमदाद, बजट पूरा खर्च हो गया। तो वो एक तरफ बात। कहने का मतलब ये है कि हुकूमत को अब थोड़ा स्मार्ट प्ले करना चाहिए, उनको ये देखना चाहिए कि इस लड़ाई में अगर वो इजहार यकजहती करेंगे तो इजहार यकजहती के बाद वही होगा कि जब वो मतलब मामला ठीक हो जाएंगे तो फिर इमरान खान के साथ नए सिरे से डील होगी। देखें, एक तो ये कि काशी साहब, एक जुमला बोल दूं उसके बाद फिर मेरी बात खत्म। एक जुमला, ये स्ट्रेटजी ठीक नहीं है पीडीएम की। ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ है ना कि उन्होंने एहसास दिलाया जा रहा है, देखें ये आपका, ये वही मियाँ साहब वाली बात है, थोड़ी सुगात है, तुसी सांभनी है, ये भी तो हो सकता है ना। हाँ। और बाकी बात रही कौमी असम्बली की, तो मैं एक लिहाज से खुश हूँ कि गुज़िश्ता कुछ अरसे के दौरान कौमी असम्बली हमें एक फ़ाल किरदार में नज़र आ रही है, बहस हो रही है, बातें हो रही हैं, बिल्स आ रहे हैं, अपनी तौहीन भी महसूस की गई है पहली दफ़ा पार्लियामेंट में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अपनी स्पेस क्लेम करने की जानिब, मुझे ऐसा लगता है, हम हमेशा से कहते रहे हैं कि सियासतदान को ये समझना चाहिए कि उसका फोरम, उसका मुतल्लिका जो फोरम है वो कौमी असम्बली या सेनेट है, वहाँ पर बात करें। मियाँ नवाज शरीफ को, आसिफ अली ज़रदारी साहब को ये बहुत अच्छी तरह नज़र आ रहा होगा, ये जो स्प्लिट है ना इस वक्त पंजाबी लीड के दरमियान एक स्प्लिट है और वो दोनों बरसरे पैकार हैं, ठीक है। इस स्प्लिट से जो नई सूरत एक सिचुएशन है, ये लोग इसको संभाल सकते हैं और इसकी एक बड़े ताकत के साथ ये वापस आ सकते हैं। इस स्प्लिट का हिस्सा ना बने, पार्टी का हिस्सा ना बने। अब वो देखें, अब आप क्या चाहते हैं कि सियासतदान ये कहे इस वक्त में, देखें ना, अब चूंकि रियासती तनसीबात पर हमले हुए हैं, सरकारी अमलाक पर हमले हुए हैं, क्या कहते हैं, लम्हा मौजूद में, अब ये तो नहीं कहा जा सकता ना कि ये कर्नल शेर खान जिनके मुजस्मे के साथ जो कुछ भी इस जत्थे ने किया है, ये उसी कर्नल शेर खान का मुजस्मा था जिसकी डेड बॉडी रिसीव नहीं की जा रही थी इस साइट पर, वही कर्नल शेर खान है। और उसके साथी, उसके सिपाही, कारगिल की बात है ना, तो क्या तो हुआ ही नहीं था। हाँ, क्योंकि सिविलियन गवर्नमेंट को इतला नहीं की गई थी। तो बात यह है, अब इस वक्त ये कहना थोड़ा अजीब सा, मायूब सी सिचुएशन बन जाएगी कि ये वही इनमें से अक्सर वो हैं जिनकी बॉडीज ही इधर से नहीं रिसीव की जा रही थी, दुश्मन उनको सलाम कर रहा था, दुश्मन जिनके साथ आपने जंग छेड़ी हुई थी। तो वो कह रहा था कि फिर की करना। एक मिनट, आप कह रही हैं कि रेडिकल लाइन इस वक्त नहीं ली जा सकती? नहीं, मेरे से ज्यादा कौन रेडिकल हो सकता है? नहीं, इस वक्त नहीं ली जा सकती रेडिकल लाइन। नहीं। अर्ज मैं ये कर रहा हूँ कि भाईजान, ठीक है, आपकी मजबूरी है, इजहार यकजहती दिखाना है, लेकिन जो 75 साल गला सड़ा नैरेटिव है पॉपुलिज्म का, आपके पास बड़ा अच्छा मौका है कि आप इससे जान छुड़वा लें, सच बोलें, जितना बोल सकते हैं। ये मत कहें आन तौकीर, वो लफ्ज़ बड़े बड़े जिसको बोल के आपको नतीजे में इमरान खान की सूरत में एक फितना भुगतना पड़ा था। मेरा ख्याल, मैं तो वैसे इस लफ्ज़ फितना के चले, जो भी ये फ्रैंकेनस्टाइन है या जो भी है यार, ये गुंडा बदमाश जो भी है, ये गली का ये ओएगिरी वाला बंदा जो भी है, आपको ये भुगतना पड़ा। आपके पास इस वक्त बहुत अच्छा टाइम है कि आप एक ऐसा नैरेटिव लाएं जिसमें निसाबों में से गद्दारी, दुश्मन, बगावत और ये चीज़ें निकालें, ठीक है। मज़हब टच को आप बताएं कि सियासत में नहीं आना। दिस इज़ द राइट टाइम। पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त जो हैं, दो बड़ी ताकतें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज, अगर ये रियलाइज़ कर लेती है ना कि ये टाइम है चीज़ों को रेक्टिफाई करने का, ठीक करने का, तो शायद वो इतनी शिद्दत के साथ इज़हार यकजहती नहीं दिखाएंगे। बलोच साहब, असी फिर ना ही समझिए थोड़ियां इन्हां गल्लां तो बाद, मतलब इंज ते फिर नहीं ना। एंड गुड लक विद योर खुश फहमियां एंड खुश गुमानियां।